सुबह उठते ही सबसे पहले हमें इस बात की टेंशन होती है कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में क्या दूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर के आ गई हूं जिसे आप 5 मिनट में बहुत ही आसानी से बट सुपर टेस्टी रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है पफ राइस, जिसे बहुत कोई मुरमुरे भी बोलते हैं या फिर हमारे यहाँ तो इसे मूढ़ी भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार में 2 कप मुरमुरा ले लिया है, आधा कप सूजी और 1/4 कप दही ले लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसे एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और मिक्सर जार में थोड़ा सा बैटर जो लगा है ना, उसमें हम आधा कप पानी डाल करके उसे भी अच्छे से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है इस पेस्ट को बनाने के लिए। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक करेंगे तो देखिए बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज, 1 टमाटर और धनिया पत्ता को बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अब इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए नाश्ता। इधर मैंने लोहे के तवे को बढ़िया से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल करके इसे अच्छे से फैला देंगे और आधा टुकड़ा प्याज को इस तरीके से कट करके हम तवे के ऊपर में इस तरीके से रब कर देंगे। इससे इसकी ग्रीसिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और थोड़ा सा पानी छिटक देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर ले करके इस तरीके से तवे पर फैला देंगे। इसे हमें डोसे की तरह बिल्कुल पतला नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें इसे फैलाना है। जब ऊपर का लेयर थोड़ा ड्राई हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए हमारा ऊपर वाला लेयर पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और हमारा ये किनारा बढ़िया से निकल भी रहा है। अब ½ टीस्पून ऑयल ले करके हम किनारे में इस तरीके से फैला देंगे और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद देखिएगा तो हमारा ये नाश्ता बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसी तरीके से बाकी के सभी नाश्तों को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाकी के सभी नाश्तों को भी बना करके तैयार कर लिया है। मैंने तो इसे सर्व किया है चना दाल की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।